हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में है भूगोल के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बायोस्फीयर रिजर्व से संबंधित एमसीक्यू प्रश्न है। और इस वीडियो में 2023 में पूछे गए प्रश्न है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने इस तरह से है। पहले क्वेश्चन में क्या है? पहले क्वेश्चन में दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के कुछ प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों जैसे नागरहोल और बांदीपुर में संरक्षित घरेलू मवेशियों का निकटतम जंगली रिश्तेदार है? लाल एंगस, नीलगाय, एशियाई भैंस या फिर गौर? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, गौर। अब यहाँ पे गौर की बात करें तो भारतीय गौर यानी कि भारतीय गौर की पहली जनसंख्या, भारतीय गौर की पहली जनसंख्या आंकलन अभ्यास, जनसंख्या आंकलन अभ्यास नीलगिरी नीलगिरी वन विभाग में किया गया था। नीलगिरी वन विभाग में किया गया था। इस चीज को याद रखेंगे। और ये नीलगिरी वन विभाग कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में स्थित है। ये तमिलनाडु में स्थित है। अब यहाँ पे राष्ट्रीय उद्यान की बात करें यानी नेशनल पार्क की बात करें तो जो इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसकी जो स्थापना है 1936 में की गई थी और ये उत्तराखंड में स्थित है। अगला है कान्हा नेशनल पार्क। ये एग्जाम में भी कई बार पूछा जा चुका है। इसकी स्थापना 1955 ईस्वी में की गई थी। कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में है। तड़ोगा नेशनल पार्क, इसकी स्थापना 1955 में की गई थी और ये महाराष्ट्र में स्थित है। अगला है गिर नेशनल पार्क। गिर नेशनल पार्क की जो स्थापना है 1965 में की गई थी और ये गुजरात है। तो इसको याद करने का शॉर्टकट जी से गुजरात और जी से गिर। अगला है बांदीपुर नेशनल पार्क। बांदीपुर नेशनल पार्क भी कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो आपको याद रखना है 1974 में इसकी स्थापना की गई थी और ये कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। अगला है रणथंभौर। रणथंभौर, इसकी स्थापना जो है 1980 में की गई थी और राजस्थान में ये स्थित है। कहाँ पर स्थित है? राजस्थान में स्थित है। अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिमली पार्क। सिमली पार्क, ये इसकी जो स्थापना है वो 1980 में की गई थी और ये उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। तड़ोगा नेशनल पार्क महाराष्ट्र में स्थित है और गिर नेशनल पार्क गुजरात में है। बांदीपुर कर्नाटक में है और रणथंभौर राजस्थान में स्थित है। सिमली पार्क उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस बायोस्फीयर रिजर्व में सबसे बड़ा लुप्त प्राय समुद्री स्तनपायी डुगोंग और समुद्री कछुए भी पाए जाते हैं? कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व में, शेषचलम बायोस्फीयर रिजर्व, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व, मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज राइट, मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। अब ये कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु में स्थित है और ये भारत का पहला और ये भारत का पहला भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व है। बायोस्फीयर रिजर्व है भारत का पहला। और यहाँ पे और भी बायोस्फीयर रिजर्व है, जैसे कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व। ये कहाँ पर है? ये सिक्किम में स्थित है। ये कहाँ पर है? ये सिक्किम में स्थित है। और पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? असम, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार? तो गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो आपको याद रखना है पश्चिम बंगाल में यह स्थित है। और ये जो राष्ट्रीय उद्यान है गोरुमारा, इसकी जो स्थापना है ये कब की गई थी? 1994 में इसकी स्थापना की गई थी। और इनका जो मुख्य जो उद्देश्य था, जो भारतीय गेंडे थे, भारतीय गेंडों भारतीय गेंडों की आबादी के लिए जाना जाता है। भारतीय गेंडों की आबादी के लिए इस राष्ट्रीय उद्यान को जाना जाता है। और अन्य जो राष्ट्रीय उद्यान है जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। जैसे पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? तो पहला जो है जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा है सुंदरवन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सुंदरवन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। और क्या है इसमें? सिंह लीला राष्ट्रीय उद्यान, नेवरा 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 राष्ट्रीय उद्यान। ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। और अगला असम की बात करें तो असम में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? तो आपको याद रखना है काजीरंगा, जो कि बहुत फेमस है, एग्जाम में कई बार आता रहता है ये क्वेश्चन। काजीरंगा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क और मानस नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क
और मानस नेशनल पार्क। अब उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं, तो आपको याद रखना जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये भी एग्जाम में कई बार आ चुका है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, तो आपको याद रखना है उत्तराखंड में स्थित है राजाजी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क और गंगोत्री नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल, इस चीज को आप याद रखेंगे। अब यहाँ पे बिहार की बात करें तो बिहार में एकमात्र उद्यान है जिसका जो नाम है वो वाल्मीकि उद्यान, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है। और राजस्थान और भी राज्य हैं, जैसे राजस्थान है, इनका भी देख लेते हैं। राजस्थान, राजस्थान में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, राजस्थान से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे भी हमने बताया रणथंभौर, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान ये राजस्थान में स्थित है। और केवला देव राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है, ये दोनों राजस्थान में स्थित है। अब मध्य प्रदेश की बात करें, एमपी, एमपी में जैसा भी हमने बताया कान्हा नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, वन विहार नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, सतपुड़ा नेशनल पार्क, ये सब कहाँ पर है, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पैंथरा टाइग्रेस प्रजाति के लिए विश्व में एकमात्र मैंग्रोव आवास कौन सा है, सारंडा वन, सुंदरवन, मोलाई वन, अबूझ माड़ वन। किस प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी इज राइट, सुंदरवन। अब सुंदरवन की बात करें तो सुंदरवन में जो है मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। कौन से वन पाए जाते हैं, मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। ये बंगाल की खाड़ी पर, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी पर गंगा, बंगाल की खाड़ी पर गंगा, ब्रह्मपुत्र, गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना, गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियों के डेल्टा पर स्थित है। नदियों की मेघना नदियों के डेल्टा पर स्थित है, इस चीज को आप याद रखेंगे। और यह विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव, विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है, इस चीज को आप याद रखेंगे। यह विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है। अब सुंदरवन के नाम से राष्ट्रीय उद्यान भी है, सुंदर वन राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना जो है वो 1984 में की गई थी और ये पश्चिम बंगाल में स्थित है, इस चीज को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, 16, 18, 19 या फिर 17। तो भारत में जो जैव मंडल है वो कितने हैं, वो आपको याद रखना है, टोटल 18 है। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात याद रखना है, जो नीलगिरी नीलगिरी बायोस्फीयर, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, इसकी जो स्थापना है 1986 में हुई थी। और ये भारत का भारत का पहला क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व है, इस चीज को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जानवर भारत में केवल गिर के जंगल में पाया जाता है, एशियाई शेर, काला तेंदुआ, हिम तेंदुआ, एशियाई चीता। तो गिर के जंगलों में पाया जाता है, तो वो क्या पाया जाता है, एशियाई शेर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ और जानवर और उनके आवास स्थान, जानवर और उनके आवास स्थान। जैसे पहला है हिम तेंदुआ, हिम तेंदुआ का स्थान कहाँ है, हिम तेंदुआ ये एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हिम तेंदुआ के बारे में याद रखना है, ये हेमिस राष्ट्रीय उद्यान में, यानी कि हेमिस नेशनल पार्क में हिम तेंदुआ का स्थान है। अगला है गंगोत्री, गंगोत्री में भी गंगोत्री नेशनल पार्क और कंचनजंगा नेशनल पार्क, इन तीनों नेशनल पार्क में हिम तेंदुए पाए जाते हैं। अगला आता है ब्लैक पैंथर, यानी कि ब्लैक, जिसको काला चीता भी कहते हैं, ब्लैक पैंथर। अब ब्लैक पैंथर का आवास कहाँ है, तो आपको याद रखना है ये पेंच नेशनल पार्क में स्थित है और भद्रा नेशनल पार्क में भद्रा टाइगर रिजर्व में इनका आवास है। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, जो एशियाई चीता है, एशियाई चीता एक गंभीर रूप से लुप्त प्राय चीता है, एशियाई चीता एक गंभीर रूप से लुप्त प्राय चीता है और ये उप प्रजाति है। क्या है ये, एक उप प्रजाति है
जो वर्तमान में केवल ईरान में जीवित है, जो वर्तमान में केवल ईरान में जीवित है। इस चीज को आप याद रखेंगे। यहाँ पे मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जोड़ चलता हूँ। ये क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। तो क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज राइट, उत्तराखंड। अब जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, इसकी स्थापना 1936 में किया गया था और ये भारत का पहला नेशनल पार्क है। इस बात को आप याद रखेंगे और एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, इसे पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। हेली नेशनल पार्क, हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। और यहाँ पे जो अन्य नेशनल पार्क है उनको हम याद रखते हैं, अन्य नेशनल पार्क और उनके राज्य। अब जैसे मध्य प्रदेश में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं? तो नहीं, मध्य प्रदेश नहीं, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन, ग्रेट हिमालयन पीन वैली, ग्रेट हिमालयन पीन वैली नेशनल पार्क, पीन वैली नेशनल पार्क, इंद्रकिला नेशनल पार्क, इंद्रकिला नेशनल पार्क, ये हिमाचल प्रदेश के नेशनल पार्क है। ग्रेट हिमालयन पीन वैली नेशनल पार्क और इंद्रकिला नेशनल पार्क। उत्तर प्रदेश में मात्र एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क, लखीमपुर खीरी में स्थित है। और पश्चिम बंगाल की बात करें तो इसमें कौन कौन से नेशनल पार्क है? तो आपको ये बात याद रखना है कि यह एक ऐसा एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पे कोई भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? गोगामल राष्ट्रीय उद्यान, तडोगा, नवेगांव, बांधवगढ़। तो कौन सा नहीं है? तो आपको याद रखना, ये जो बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, ये मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था, ये मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ नेशनल पार्क स्थित है। इसकी जो स्थापना है वो 1968 में किया गया था। फिर इसको बाद में जो है, फिर बाद में 1993 में इसको बाघ अभ्यारण्य बना दिया गया। बाघ अभ्यारण्य 1993 में बाघ अभ्यारण्य बना दिया गया। और बाकी जो गोगामल, तडोगा और नवेगांव है, ये कहाँ पे स्थित है? ये महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नीलापट्टू पक्षी अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो नीलापट्टू पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या फिर मध्य प्रदेश। तो आपको याद रखना है, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। अब अन्य पक्षी अभ्यारण्य, उसको भी आप याद रखेंगे जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अन्य पक्षी अभ्यारण्य कौन कौन से हैं और किस राज्य में स्थित है? अब जैसे और जो पक्षी अभ्यारण्य है, कोलेरू, कोलेरू पक्षी अभ्यारण्य, कोलेरू हो गया, उपला उपला पाड़ू और तेलिनी तेलिनीलापुरम, तेलिनीलापुरम, ये पक्षी अभ्यारण्य है। और तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में कौन कौन से पक्षी अभ्यारण्य है? तो आपको याद रखना है, करिकिली, करिकिली पक्षी अभ्यारण्य। और कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक में कौन सा पक्षी अभ्यारण्य है? तो यहाँ पर रंगनाथिटू पक्षी अभ्यारण्य स्थित है। और एक और नाम है अतिवेरी, अतिवेरी, अतिवेरी पक्षी अभ्यारण्य। अब यहाँ पे मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे कौन कौन से अभ्यारण्य है? घाटी, घाटी गांव, घाटी गांव बस्टर अभ्यारण्य, घाटी गांव बस्टर अभ्यारण्य। और अगला है करेरा बस्टर्ड, करेरा करेला बस्टर अभ्यारण्य। बहुत कठिन कठिन नाम है, लेकिन आपको इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व का वह एकमात्र देश कौन सा है जहां बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं? केन्या, दक्षिण अफ्रीका, भारत या फिर चीन। तो भारत एक ऐसा देश है जहां पे बाघ और शेर दोनों पाए जाते हैं। अब यहाँ पे जो शेर है, तो भारतीय शेर का जो प्राकृतिक आवास है वो कहाँ पर है? ये गुजरात में है। इस चीज को आप याद रखेंगे। कौन से जंगल में? गिर जंगल में इनका आवास स्थित है। और बाघ की बात करें तो बाघ जो है वो मध्य प्रदेश के जंगलों में ज्यादातर आपको मिलेंगे। और पश्चिम बंगाल हो गया, पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में ये सब मिलेंगे आपको। पश्चिम बंगाल के सुंदरबन में ये बाघ पाए जाते हैं। और अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि भारत में जो शेरों की संख्या है, भारत में शेरों की संख्या, भारत में शेरों की संख्या कितनी है? 674 है। ये 2000 अप्रैल 2023 तक की बात है। ये अप्रैल 2023, अभी ये 24 चल रहा है।
हो सकता है बढ़ गया हो या फिर घट गया हो। तो अप्रैल 2023 के आंकड़े के अनुसार भारत में शेरों की जो संख्या है वो 674 है। अब यहाँ पे बाघों की संख्या देखा जाए भारत में, तो बाघों की जो संख्या है वो 3167 यानी कि 3167 है। अगला है, भारत में पहला बाघ अभयारण्य जो है वो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दाची गांव राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? कर्नाटक, केरल, गुजरात, जम्मू कश्मीर। तो यहाँ पे इन्होंने केंद्र शासित प्रदेश की बात की है, तो आपको पता होना चाहिए केंद्र शासित प्रदेश कर्नाटक नहीं है, केरल नहीं है, ना ही गुजरात है, सिर्फ क्या है, जम्मू एंड कश्मीर। अब यहाँ पे दाची गांव नेशनल पार्क की बात करें तो इनकी जो स्थापना है वो 1981 ईस्वी में की गई थी। और ये जो दाची गांव नेशनल पार्क है इनके बारे में आपको याद रखना है, ये जो पार्क है ये अंगुल हिरण या कश्मीर हिरण के लिए प्रसिद्ध है। अंगुल हिरण या कश्मीर हिरण के लिए प्रसिद्ध है। और जम्मू कश्मीर की जो नेशनल पार्क है उनका आपको नाम याद रखना है, सिटी फॉरेस्ट। जम्मू कश्मीर में सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क स्थित है, जिसको सलीम अली नेशनल पार्क भी कहा जाता है। अली सलीम अली नेशनल पार्क। अब यहाँ पे गुजरात की बात करें तो गुजरात का भी नेशनल पार्क आप याद रखेंगे फिर से, गिर नेशनल पार्क। और गिर नेशनल पार्क में ही जो है एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है, एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पे केरल की बात करें तो केरल में कौन कौन से नेशनल पार्क है, तो अनामुदी अनामुदी शोला नेशनल पार्क है। और कौन सा है, पेरियार नेशनल पार्क। ये कहाँ पे स्थित है, ये केरल में स्थित है। केरल में और भी नेशनल पार्क है लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वहां पे मैंने लिख दिया है। कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक का जो नेशनल पार्क है वो कौन सा है, जैसे हमने पहले बताया था कि बांदीपुर नेशनल पार्क ये कर्नाटक में स्थित है। और बन्नेर घटा बन्नेर बन्नेर घटा बन्नेर घटा नेशनल पार्क और कुद्रेमुख नेशनल पार्क ये कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र नहीं है? ठंडा रेगिस्तान, सुंदरबन, गिर नेशनल पार्क, नीलगिरी। तो यहाँ पे पूछा गया भारत का एक जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र नहीं है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, गिर वन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। गिर वन जो है ये गुजरात में स्थित है, इस बात को आप याद रखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मानस बायोस्फीयर रिजर्व स्थित है? बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन में इसका आंसर मैंने पहले या दूसरे क्वेश्चन में ही बता दिया था, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय या फिर असम। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है असम। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अब यहाँ पे जो मानस बायोस्फीयर रिजर्व है इसकी बात करें तो इसको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल 1985 में शामिल किया गया था। और असम में ही असम में प्रोजेक्ट टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व और बायोस्फीयर बायोस्फीयर रिजर्व और असम में और असम में एक हाथी रिजर्व एक हाथी रिजर्व है, इस बात को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब यहाँ पे असम के बारे में बात करें तो असम से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जैसे असम में कौन कौन से नेशनल पार्क है, काजीरंगा नेशनल पार्क है, काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है, डिब्रू डिब्रू सेखोवा डिब्रू सेखोवा नेशनल पार्क है। और यहाँ पे इसको लिख देते हैं नामेरी नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क, ओरंग नेशनल पार्क और देहिंग पटकाई नेशनल पार्क। ये सब कहाँ पर स्थित है, ये असम में स्थित है। अब यहाँ त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा में जो है धूमिल तेंदुए पाए जाते हैं। त्रिपुरा में धूमिल तेंदुए पाए जाते हैं। और मणिपुर की बात करते हैं तो मणिपुर में जो है केवुल
नेशनल पार्क है, केबू नेशनल पार्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूगोल शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपको याद रखना है कहाँ पर स्थित है। ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अब आंध्र प्रदेश का जो नेशनल पार्क है उसके बारे में याद रखेंगे। कौन कौन से नेशनल पार्क है? श्री विकेंट विकेंटेश्वर विकेंटेश्वर नेशनल पार्क और पापी कोंडा पापी कोंडालू नेशनल पार्क, नागार्जुन नागा अर्जुन सागर नागार्जुन सागर, ये वन्य जीव अभ्यारण्य है। वन्य जीव अभ्यारण्य। तेलंगाना की बात करें तो यहाँ पे तेलंगाना ऑप्शन में नहीं है, तो रहने देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एंड्स हिरन प्रजाति को आईयूसीएन लाल सूची में लुप्त प्राय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह केवल कहाँ पाई जाती है? लद्दाख में हिमिस नेशनल पार्क में, या राजस्थान के रणथंभौर नेशनल पार्क में, या मणिपुर में केवल लामजाओ नेशनल पार्क में, या मध्य प्रदेश में पेंच नेशनल पार्क में। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो मणिपुर में केवल लामजाओ नेशनल पार्क में ये पाई जाती है। और इसका जो मुख्यालय आईयूसीएन का जो मुख्यालय आपको याद रखना है, ये ग्लैंड में है। कहाँ पर? ये ग्लैंड स्विट्जरलैंड में, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल में बुक्सा टाइगर रिजर्व को खतरा है। किस चीज से खतरा है? डोलोमाइट खनन से, मैग्नेटाइट खनन से, तांबा खनन से, या हेमेटाइट खनन से। ये 2021 में आया प्रश्न है। तो पश्चिम बंगाल में बुक्सा टाइगर रिजर्व को किससे खतरा है? तो आपको याद रखना है डोलोमाइट खनन से। किससे? डोलोमाइट खनन से खतरा है। अब यहाँ पे बात करेंगे बुक्सा टाइगर रिजर्व की। तो इसका जो मुख्य कारण क्या है, क्यों खतरा है इसको? वनों की कटाई, वनों की कटाई, वनों की कटाई और बड़े पैमाने पर वनों की कटाई और पैमाने बड़े पैमाने पर विकासात्मक विकासात्मक परियोजनाएं विकासात्मक परियोजनाएं की वजह से इनको बुक्सा टाइगर को खतरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला प्रश्न है, नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, या फिर सिक्किम। तो नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये मेघालय में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य में श्रीविल्ली पुथूर हाथी अभ्यारण्य स्थित है? कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, या फिर आंध्र प्रदेश। तो श्रीविल्ली पिथौर हाथी अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? ये तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अब यहाँ पे अब हाथी अभ्यारण्य आ गया, तो हाथी अभ्यारण्य की बात करें तो हमारे भारत में अब तक जो है 32 हाथी अभ्यारण्य है। इस बात को याद रखेंगे। और सबसे पहला हाथी रिजर्व, सबसे पहला हाथी रिजर्व, यहाँ पूरा नहीं लिख रहा है तो आप समझ जाइएगा, आप समझ रहा है। हाथी रिजर्व या फिर हाथी अभ्यारण्य कह सकते हैं, हाथी रिजर्व या फिर हाथी अभ्यारण्य कह सकते हैं। ये झारखंड में स्थित है। झारखंड का सिंह भूम हाथी अभ्यारण्य था। सिंहभूम हाथी अभ्यारण्य था। यानी कि सबसे पहला हाथी रिजर्व या हाथी अभ्यारण्य झारखंड का सिंहभूम हाथी अभ्यारण्य था। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।